हाय गाइस, मैं सीएस सारिका गुप्ता सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगी कि जो बजट आज आया है 1 फरवरी 2019 को, उसमें इनकम टैक्स का क्या प्रोविज़न है और कितनी इनकम टैक्सेबल बैठेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरे को ये बताइए कि आप लोगों को बजट कैसा लगा है। मेरे को उम्मीद है कि शायद आप लोगों को बजट काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग सब खुश भी हो रहे हैं कि हमें हमारी इतनी इनकम एग्जाम्प्ट हो गई है, क्योंकि इस बजट के आने से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्योंकि सुबह से मेरे पास काफ़ी कॉल भी आ रही है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। वे सब सोच रहे हैं कि शायद हमारी 5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है या फिर हमारी 6.5 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट है। एक्चुअली मैं क्या हूँ कि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसी वजह से मैं अपनी वीडियो लेकर आई हूँ इस कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, यदि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ मेरे इस मोबाइल नंबर 9911515129 पर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होंगी तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, चलिए मैं अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो आज हमारा बजट आया है, यानी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जो आज बजट लेके आए हैं, काफ़ी अच्छा बजट है। और मेनली क्या है कि इसमें जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या कितनी इनकम टैक्सेबल है और कितना टैक्स बैठता है इनकम पर। चलिए अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या होता है कि आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। देखिए, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है बजट आने, अभी तो जैसे आज 1 फरवरी 2019 है, आज जो बजट आया उससे पहले जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है उस प्रोविज़न में क्या है, कोई भी पर्सन है, मान लिया पर्सन की जो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम में से सारी हम डिडक्शन माइनस कर लेते हैं। डिडक्शन कौन सी, जैसे चैप्टर 6A की या सैलरी वाले केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन की, फिर टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की सारी डिडक्शन माइनस करने के बाद में मान लिया उसकी जितनी भी नेट टैक्सेबल इनकम है, मान लिया सब देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया एग्जिस्टिंग भी है प्रोविजन क्या है कि मान लिया नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, ₹5 लाख है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख है उसमें टैक्स कितना बैठता है, ₹12,500 का। ठीक है, क्या है कि ₹2,50,000 तो इनकम एग्जाम्प्ट है, तो ₹5 लाख में से 2,50,000 यदि मैं माइनस करती हूँ तो कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल बैठती है, 2,50,000। तो उस 2,50,000 का 5% के बेस पे टैक्स बैठता है आपका ₹12,500। लेकिन अब क्योंकि आपकी इनकम कितनी है, ₹5 लाख की, तो उस वाले केस में आपको अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन में कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अंडर सेक्शन 87A में तो कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो आपकी जो टैक्स की अमाउंट बैठती है ₹12,500 की बैठती है। ₹12,500 में फिर यदि मैं सेस भी इसमें ऐड कर देती हूँ, सेस ऐड करने के बाद में जो आपका टोटल टैक्स बैठता है वो ₹13,000 का बैठता है। ठीक है, लेकिन अभी जो आज बजट आया है, बजट में क्या है कि उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी पर्सन की टोटल टैक्सेबल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस करने के बाद में, डिडक्शन यानी जैसे चैप्टर 6A की भी या फिर सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन सब्ट्रैक्ट करने के बाद में तो जो नेट टैक्सेबल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, ₹5 लाख है। यदि नेट टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख है तो उसको उस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A की, फुली रिबेट मिल जाएगी। यानी जो टैक्स की अमाउंट बैठती है ₹12,500 की, तो उसमें जो रिबेट मिल जाएगी आपको 12,500 की। फुली रिबेट मिलने के बाद में जो टैक्स बैठेगा वो बिल्कुल नील टैक्स बैठेगा। ठीक है, यदि किसी पर्सन की इनकम 5 लाख नहीं है, मान ली सपोज करो कि टोटल इनकम में से डिडक्शन आपने माइनस कर दी, सैलरी वाले केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, या फिर चैप्टर 6A की भी डिडक्शन सब कुछ माइनस करने के बाद में नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बैठती है, ₹5,50,000। ठीक है, उस ₹5,50,000 पे जो टैक्स की अमाउंट बैठती है आपकी कितनी बैठती है, ₹22,500। लेकिन क्योंकि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम इस वाले केस में 5 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपको 87A की कोई रिबेट नहीं मिलेगी।
उस वाले केस में अब आपकी इनकम टैक्सेबल बैठ जाती है, ठीक है। अब उस पर आपको क्योंकि टैक्स बैठ रहा है तो उस पर सेस भी लग जाएगा, तो टोटल टैक्स बैठ जाएगा ₹23,400। कहने का मतलब है कि जो आपकी इनकम, हम ये देखेंगे कि जो ₹5 लाख की है वो नेट टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। यदि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख की है तो उसमें आपको फुली रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A की, तो उस वाले केस में आपको कोई टैक्स नहीं बैठेगा। मेरे को लगता है शायद आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा क्लैरिफाई हुआ होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मेरे को इस नंबर पे भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दे सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स, आगे भी मैं अपनी ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।